Good afternoon, class 9th. This is your computer class. So we will start today unit first, basics of information technology. So इसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है, मीन्स ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. So first question is that what is a computer? So according to your definition, a computer is an automatic electronic machine calculating device which can process a given input in a prescribed manner to produce a desired output. इट मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या कर रही है, यूजर से एक इनपुट ले रही है और उसके बाद उसको प्रोसेस कर रही है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है. तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, कंप्यूटर से जो इनपुट लिया जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है वो, और जो आउटपुट आ रहा है, ये सब पूरा एक आईपीओ साइकिल के थ्रू हो रहा है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आईपीओ साइकिल काम करती है. उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग बेसिकली टर्म यूज करते हैं, वो एक टर्म होती है डेटा. तो डेटा आखिर है क्या? तो यहाँ पर दो टर्म दी हुई हैं आपको, जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, डेटा और इन्फॉर्मेशन. तो डेटा इन्फॉर्मेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर which should be suitable for communication, interpretation और processing by human और electronic machine. मतलब कि डेटा आपका बेसिकली क्या हो रहा है, एक रॉ फैक्ट्स हो रहा है, जिसका अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो डेटा हैज़ नो मीनिंग. मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, मतलब वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पा रही है. अकॉर्डिंग टू दिस इज द डेटा. अदरवाइज इंफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा. डेटा को जब मैं प्रोसेस कर दे रहा हूँ, यानी कि डेटा एक ऐसी फॉर्म में आ रहा है जहां से मैं डेटा को एज अ इंफॉर्मेशन यूज कर पा रहा हूँ, जो मेरे काम की इंफॉर्मेशन बन पा रही है. जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. ये मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से डेटा और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा क्या है. जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुमित, अमित, राघव, और यहाँ मैं लिखता हूँ 38, 48 और 42. सो व्हाट इज दिस? ये सुमित, अमित, राघव, 38, 48 और 42, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारी चीजें क्या हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज द सुमित, अमित, राघव एंड 38, 48 और 42. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द डेटा. यानी कि यहाँ पर इस पूरे जो भी मैंने अभी स्क्रीन पर आपके पर लिखा हुआ है, वहां पर उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल के आ पा रहा है. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सुमित क्या है, अमित क्या है, राघव क्या है, और उनके जो आगे नंबर्स लिखे हुए हैं 38, 48, 48 और 42, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली. सो देयर इज नो मीनिंग. यहाँ पर अभी इसका कोई भी मीनिंग निकल के आ पा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डेटा. लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी आप देखिए, अगर मैं यहाँ इसको आइडेंटिफाई करा देता हूँ आपको, यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम और दैट इज मार्क्स, तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये सुमित, अमित, राघव जो है वो एक स्टूडेंट है, और जो इनके मार्क्स हैं, इनके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग जो भी लिखे हुए हैं, सुमित के 38 मार्क्स हैं, अमित के 48 हैं और राघव के 42 हैं. यानी कि वही चीज हो गई, लेकिन मैंने इस डेटा को क्या कर दिया, एक प्रोसेस कर दिया, एक प्रोसेस फॉर्म में कर दिया, जिसकी वजह से अब ये मेरे पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई. तो यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डेटा और व्हाट इज इन्फॉर्मेशन. तो जब इन्फॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा which has some meaningful values for the receiver, information is the process data on which decision and actions are based. यानी कि अब मुझे यहाँ इस पूरे डेटा से क्लियर हो गया, या अब जो प्रोसेस कर दिया मैंने डेटा को, यहाँ पर क्लियर हो गया कि दिस इज द स्टूडेंट्स नेम और दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन बनकर आई. जैसा आप इसमें देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा. डेटा इज अ रॉ unorganized फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड. यानी कि उसको प्रोसेस करने की नीड होती है, जहां पर हमारा डेटा जो है वो पूरी तरीके से, जहां पर कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है उसका, तो वो हमारे लिए डेटा है. और जब मैं उसी डेटा को प्रोसेस कर दूंगा, यानी कि उससे कोई मीनिंग निकल के आएगी, तो वो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. ये यहाँ पर जो मैंने समझाया हुआ है आपको, डेटा और इन्फॉर्मेशन. तो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स ऑफ थिंग्स है. देयर इज नो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जस्ट नंबर्स एंड टेक्स्ट. यानी कि वो सिर्फ एक नंबर और टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था, जहां सुमित, अमित, राघव थे वो जस्ट एक टेक्स्ट थे, और 38, 42 और 48 जो थे वो मार्क्स थे. अदर हैंड जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, डेटा विद एग्जैक्ट मीनिंग.
वहां पर एक डेटा का क्या हो रहा है, एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। और उसी नंबर और टैक्स को जब हम प्रोसेस कर दे रहे हैं तो वो प्रोसेस डेटा एक ऑर्गेनाइज मैनर में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दीज ऑल आर द स्टूडेंट्स एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर द बेसिक ऑफ कंप्यूटर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जिस तरीके से हमारी एक मेमोरी होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है, जिसे हम जो भी चीज़ें कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर की होती है वो होती है बिट, यानी कि 0 एंड 1। जब भी हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो ये होते हैं 0 और 1। तो ये 0 और 1 होते क्या हैं, दीज ऑल आर द बाइनरी डिजिट्स, जिनको हम कहते हैं बिट, जिसको हम कहते हैं बिट। ये बाइनरी डिजिट्स होती हैं जो हम डिस्प्ले करते हैं इनको 0 और 1 की फॉर्म में। इसके बाद जो हमारी यूनिट आती है वो होती है निबल, यानी कि जब हम 4 यूनिट्स यानी 4 बिट्स इज इक्वल टू निबल, यानी कि 1 निबल। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, वो हुई बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट्स, जो कि क्या होती है, डेट इज 0 एंड 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, फिर उसके बाद बिट के निबल के बाद आते हैं हम, बिट के बाद आते हैं निबल, और निबल के बाद आते हैं बाइट। तो जो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इट्स कॉल्ड बाइट, यानी कि 8 बिट के जो ग्रुप से के बाद बनती है वो हमारी होती है बाइट, जिसे हम कंप्यूटर की टर्म में यूज भी करते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं कि अब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कितने साइज का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केबी की, यानी कि उसकी फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, यानी कि 1 केबी इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। इसी तरीके से जब हम किलोबाइट के बाद बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेगाबाइट, ये मेगाबाइट है, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। इसके बाद गीगाबाइट आती है, जो हम जनरली यूज करते हैं जीबी। आजकल हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में जो हार्ड डिस्क होती हैं वो जीबी और टीबी में होती हैं। तो ये वही यूनिट्स है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। इसके बाद आता है हमारा टेराबाइट, यानी कि टीबी। 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, यानी कि 1024 GB के बराबर हमारा एक टीबी होता है। इसके बाद आता है हमारा पेटाबाइट, यानी कि पीबी। 1 PB इज इक्वल टू 1024 TB। तो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हम कंप्यूटर में जो भी अपना डेटा स्टोर करते हैं वो इन्हीं यूनिट्स के अंदर स्टोर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर्स आर द सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस से हम बनाकर एक क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम्स को जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। और सॉफ्टवेयर किस लिए हम डिजाइन करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जो भी हम टास्क करते हैं, हमको कुछ टाइप करना है, कुछ हमको कोई सॉन्ग सुनना है, कोई गेम प्ले करना है, या हमें कोई कैलकुलेशन का वर्क करना है, ये सारी जो भी चीज़ें हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम किसी ना किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो ये हमारे को क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं और कुछ हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर आर द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे अभी मैं कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा हूँ, यहाँ पर एक माउस है, कीबोर्ड है, जिस स्क्रीन पर मैं काम कर रहा हूँ वो मॉनिटर है, CPU है। तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इन हार्डवेयर डिवाइसेस को भी हम कई पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम चैप्टर के बाद हम इसमें और भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके चैप्टर के बाद डीप में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तब तक आप ये देखिए कि कुछ यहाँ पे बेसिक्स लिखे हुए हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर्स हैं, मॉनिटर हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया, जिसमें भी हम अपनी जो हमारा डेटा होता है, जो हमारी जितनी भी हमारी चीज़ें स्टोर करने की हैं, चाहे वो फाइल्स हों, सॉन्ग्स हों, या जो भी चीज़ें हों, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो। तो जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो सारा हमारा कहाँ जा रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। इसके बाद है हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो CPU के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया,
CMOS बैटरी हो गई, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हमारे कैबिनेट के अंदर, CPU का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर जो सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो रही हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स में। तो यहाँ मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक बताया कंप्यूटर हार्डवेयर और एक बताया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस और द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द हार्डवेयर, एंड द सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ programs which is designed to perform a well-defined function. A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem. किसी भी particular problem को solve करने के लिए जो हम एक program डिजाइन करते हैं वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं हमारे कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनपुट यूनिट हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, आउटपुट यूनिट हो गई और स्टोरेज हो गया। तो कोई भी अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो सबसे पहले हमें कुछ इनपुट देना होगा, उसके बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU करता है। उसके बाद जो हमें आउटपुट है जो कंप्यूटर है उसका रिजल्ट देगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो अगर हम मार्केट में जाते हैं और कोई हमें सपोज करिए अभी गर्मी का टाइम है, अगर जूस चाहिए तो हमें सिंपल अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं, जूस की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर एक अगर हम ऑरेंज का जूस मांगते हैं उससे, तो सबसे पहले वो ऑरेंज लेता है और उसको जूसर में डालता है। तो ऑरेंज को देना क्या हुआ, एक इनपुट हो गया, और उसको जब जूसर हमने ऑन किया वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस करने के बाद जो उसका जूस निकल के आया वो क्या है, आउटपुट। सेम एज इट इज कंप्यूटर में भी जब हम कोई भी यूजर पहले इनपुट देता है, किसके थ्रू देगा, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देगा। उसके बाद में CPU यानी कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें वहां से आउटपुट मिलेगा। और चौथी जो चीज लिखी हुई है, फोर्थ जो चीज है वो है स्टोरेज, जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रोसेस होकर रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी में हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी में हो, वो किस में आएगा, स्टोरेज यूनिट में आएगा। तो दीज फोर आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी यहाँ पर आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। तो यहाँ पर जो मैं IPO साइकिल बता रहा था, तो I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस और O फॉर आउटपुट। तो दिस इज कॉल्ड द IPO साइकिल। इसे हम कहते हैं IPO साइकिल्स कहते हैं, जिसके थ्रू आप एक इनपुट दे रहे हैं, एक प्रोसेस दे रहे हैं और उसके बाद आप आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में अभी इतना ही, इसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।